उस टाइम में मैं ट्यूशंस देता था, 3 आवर्स 4 आवर्स ट्यूशंस में जाते थे। ट्यूशन से आने के बाद में 8 और 9 ओ क्लॉक पे मैं नोट्स बनाने के लिए बैठता था। तो नोट्स बनाते बनाते 12 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, और फिर उसके बाद में 1 2 3 घंटे का रिवीजन करता था, 3 ओ क्लॉक तक स्टडी। यू आर वर्किंग इन अ स्कूल राइट नाउ और आप वहां से इंटरव्यू देने वाले हैं? जी सर, श्योरली। दैट्स अमेजिंग। तो आप अच्छे से एक बार एक पीसफुल रूम में आ जाइए, शांति वाले रूम में। आप कहते हैं कहाँ पे ये सॉरी स्कूल है? फॉर द डिस्टर्बेंस। नो नो प्रॉब्लम, नो ये प्रॉब्लम। स्कूल सर, एक्चुअली ये स्कूल है सर हाथरस में। हाथरस हाँ। में है जी। मैं भी हाथरस से हूँ सर। एंड यू आर टीचर देयर, आप टीचर हैं? जी सर। कैसा पढ़ाते विद हैं? योर ब्लेसिंग्स, विद योर ब्लेसिंग्स। कैसा पढ़ाते हैं? सर मैं तो अपने लेवल पे तो ठीक पढ़ाता हूँ, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा पढ़ाना है कि एक नाम है ना, जो फेम है, जो नेम और फेम है ना विनीत सर का, उसके लेवल पर पहुंच पाऊँ। विनीत सर से आगे भी जाना है आशीष। विनीत सर तो कुछ भी नहीं है। अब आशीष, मेरे कुछ क्वेश्चंस है आपसे, और इससे पहले कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे जाएं, मैं आपकी पुरानी कन्वर्सेशन वगैरह देख रहा हूँ कि किस तरह से आपने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। यू आर अ पर्सन जिसके पास हमेशा पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते थे। और वो जो इनक्विजिटिवनेस है, ठीक है, जो सवाल वगैरह जानने की कोशिश है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ। ल्यूसी पिरांडो पे क्वेश्चन है, एंगल्स पे क्वेश्चन है। आपने लगातार डिस्कशन किया है, चीजों को बातचीत की है, लगातार सवाल किया है। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू यू सर। मुझे ये बताइए, आपका एक मैसेज है मेरे पास 23 अप्रैल 2022 का। Sometimes I think of giving up the hope for my JRF and think of being satisfied with net only, as I also have my MA exams and other things. आप पहले से नेट हैं? आपका अब पहले से ही नहीं नेट सर। क्वालिफाइड था? ये कब हुआ आपका? नहीं, नहीं सर, अभी 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 हुआ है। दिस अच्छा इज द ये, फर्स्ट टाइम। अच्छा तो आप प्रिपेयर, अच्छा ये हाँ, 23 अप्रैल का ही मैसेज है। तो ये आपको ये था कि शायद JRF मिस हो जाएगा, JRF नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, तब ये कितना था बार? सर, कि मेरी एक स्टडी चल रही थी। जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद जो मैंने स्टडी में टाइम डेडिकेट किया जी। था, वो बहुत अलग लेवल का डेडिकेट किया था। बट मैंने देखा कि मेरे एमए के एग्जाम्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, तो उसकी वजह से वहां पे टाइम को मुझे मैनेज करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। तो उस तरह से मुझे लग रहा था कि जो स्टडी में कर रहा हूँ वो अब नहीं कर पाऊंगा। उसी के बाद मुझे ये फील हुआ कि अब जीआरएफ की जगह नेट से ही सेटिस्फाइड रहना आपने पड़ेगा। लिखा है, आपने लिखा है कि MA एग्जाम्स आपका बहुत टाइम ले रहे हैं, लेकिन जब सर आप JRF की बात लगातार करते हैं, मुझ में इंथुजियाज्म आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और मैं उसके लिए बहुत कोशिश करूंगा। और आपने लिखा है अंत में, सर मेरे पास आप हैं, आई हैव यू। तो जी आपका ये सर, विश्वास जो था मेरे में, अटूट विश्वास, आज सफलता है आपके पास। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अभी भी आशीष, ऐसा हमेशा रहेगा वो तो। आशीष कुछ सवाल मैं जानना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो आपकी वीडियो से इंस्पिरेशन लेंगे। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स पे होता है। तो बहुत सारे ऐसा समय आता होगा, ऐसे दिन आते होंगे जब डर लगता होगा, फियर, खुद खुद पे से विश्वास खत्म हो जाता होगा। ऐसे सिचुएशन में खुद को फोकस कैसे करते थे आप? सबसे पहले तो सर मैं यही देखता हूँ कि अभी अभी मैं किस लेवल पे आ चुका हूँ। जब भी मुझे लगता है ना कि अरे अब पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन चल रही है, आगे क्या होगा, मैं यही सोचता हूँ कि अभी तक जो मैं करता हुआ आया हूँ, अभी तक मैंने कितना गेन कर रखा है, उतना गेन कर रखा है। तो इस लेवल, इस चीज से ये चीज क्रैक हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिर मुझे यही आता है कि इतना सारा जब मैंने स्टडी करी, जब मुझे सर के इतने सारे नोट्स मिले, जब मुझे सर का इतना सारा एडवाइस के साथ में पढ़ने को मिला, सारी जो मेन मेन चीजें थी वो स्टडी करने के लिए मिली हैं। तो सारी मेन मेन जो कोर कोर चीजें थी, क्रीम क्रीम चीजें मैंने स्टडी कर ली हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये जो फेयर है वो वाकई में मेरा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें थी जो कि मुझे पॉजिटिवनेस लेके आती थी। मैंने बहुत ही क्रूशियल वाली चीजें पढ़ी हैं। और जब आप आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर कर सकता था, एक चीज शेयर करना चाहूंगा सर मैं। आपकी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैंने नेट की तैयारी कर ली थी, एग्जाम भी दिया था। बट उस टाइम मैंने क्या किया था, बहुत लाइटली लिया था। एक बुक ले ली थी मैंने मैंने बहुत लाइटली लेके कि चलो देखते हैं हो जाएगा। और उस टाइम में प्रिपेयर करते पे जब मैं आपकी वीडियोस पर आता था और आपकी वीडियोस के जनरल क्वेश्चंस को मैं टैकल करने की कोशिश करता, तब मैं समझता था कि नेट का लेवल ये है, मैं तो वन बुक को लेके कर रहा हूँ, वो नहीं है। और फिर आपके क्वेश्चंस को जब मैं आंसर कर पा रहा था आपके लाइव सेशन में, तब मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस है ना, तो अभी किस बात का फेयर है। हाँ आपने ना, वो अभी है। आपने सारे लाइव सेशंस लिए, कोई लाइव सेशन मिस नहीं किए? आपके ऑलमोस्ट आ रही है। बहुत सारे आंसर्स आते थे, मैं नाम लेता था। जी सर।
मैं एकदम फिंगर्स को रेडी करके रखता था कि मुझे बस नाम चाहिए जल्दी जल्दी से। तो मेरे बहुत पास बार ये नाम आया भी था, मेरे बहुत पास बार नाम। नंबर है, ये वाला फोन नंबर जिसमें स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ। सर, जुगमा वर्ड किस गिव इज द एग्जांपल ऑफ, मतलब हर वक्त आपने लगातार ना पढ़ाई की है, सवाल किए हैं। एक वो स्टूडेंट जो होता है जो टीचर से एक्चुअली सीखना चाहता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फीस दे देते हैं, कई बार सवाल पूछना चाहते हैं, डरते हैं सवाल का आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके कई सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर को 4 दिन के बाद मिला, लेकिन आप लगातार आप जुड़े रहे सर से, और आज आपका रिजल्ट है। आपने मुझे रिजल्ट भेज दिया है अपना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एक और बड़ा प्यारा सा मैसेज है। जब आपने बोला था कि सर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, और ये कैसा जादू हो रहा है कि तो आज थोड़ा आपसे जुड़ने के बाद मुझे एग्जाम में सब कुछ इतना इजी लगा आज। ये आई थिंक आपका, हाँ, 13 अक्टूबर का मैसेज है ये, पेपर देने के बाद। सच में सर, मेरा पेपर भी देने के बाद। रिव्यू है। आपके नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज किए थे मैंने, काफी बार किए थे, और 2 मंथ से स्टडी डिस्टर्ब रही मेरी, जिसकी वजह से डर भी लग रहा था कि बहुत गंदा वाला एग्जाम ना हो। नेट का लेवल तो मुझे पता ही है इतना इजी नहीं है। जैसे ही एग्जाम देना शुरू किया मैंने, आई वंडर्ड कि ये कैसा जादू हो रहा है। ऑलमोस्ट इन एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड सम हिंट। आपको हर क्वेश्चन वहां आ रहा था। जबकि आशीष, एग्जैक्टली सर, यही हो रहा था। जबकि वहां बहुत सारे बच्चे कह रहे थे आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कहाँ से आता है, और वहां आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। जी एग्जैक्टली सर, मैं बाहर भी आया था तो मुझे लग रहा था कि इजी आया है पेपर, शायद इजी आया है एग्जाम पेपर। अब मैं बाहर आके मैंने एक पर्सन से इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने उनसे बोला मैंने कैसा हुआ, कि वो बोल रहे थे हाँ ठीक हुआ। मैंने कहा हाँ वाकई में ठीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर इतना इजी आया। इजी आया है, बोले इजी आया है। मैंने कहता बोला था हाँ ना, अब। ये जी सर याद उनके। याद है मैंने क्या कहा था आशीष, मैंने कहा था मेरे स्टूडेंट्स के एक बार रिजल्ट आने तो वो बताएंगे पेपर टफ था कि नहीं। देखो, जिस बच्चे को एक बच्चा ऐसा है, मासूम बच्चा, उसको पता ही नहीं पढ़ना क्या है, ठीक है। इंग्लिश नेट की रियलिटी ये है कि क्लासेस कोचिंग की जरूरत है। बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है। देखिए, आपने यहाँ एक लाइन लिखी है, ये जब आपने ये सब चीजें लिखी हैं इसके बाद लिखा है, ऑलमोस्ट इन एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड सम हिंट, और द क्वेश्चन वाज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम योर नोट्स। सर, मैं आज सबको बता रहा हूँ कि पता नहीं एग्जाम इजी आया था, ये मेरा आपसे जुड़ने की वजह है। और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आई विल नेवर फॉरगेट यू, समथिंग समथिंग। तो ये चीज है कि जब हम बोलते हैं ना टफेस्ट एग्जाम, हम बोलते हैं आईएएस टफेस्ट एग्जाम है। अरे तो कोई तो होता है ना जो आईएएस को क्वालिफाई करता है, वो कौन होता है? वो ये नहीं देखता कि कितना टफ है, कैसा आएगा, वो ये देखता है मैंने कैसे पढ़ा और कितने जज्बे के साथ पढ़ा। अब देखिए, आज आप वर्किंग भी हैं, आप स्कूल में भी काम कर रहे हैं, उस वक्त भी आप साथ साथ जॉब और सारी चीजें साथ साथ संभाल रहे होंगे। किस तरह से अपने आप को जोड़ के रखा? क्या आपका रूटीन क्या था पढ़ने का? सो जब मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी आपकी, तो क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में मेरा मोटिव यही था कि जो भी आपके नोट्स हैं, एक भी दिन ऐसा ना जाए कि आज ये नोट्स कराए गए हैं और वो वाले नोट्स मुझे लास्ट डे के याद नहीं है। तो उस टाइम ये होता था, उस टाइम भी मैं ट्यूशंस देता था, 3 आवर्स 4 आवर्स ट्यूशंस में जाते थे। ट्यूशन से आने के बाद में 8 और 9 o'clock पे मैं नोट्स बनाने के लिए बैठता था। तो नोट्स बनाते बनाते 12 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, और फिर उसके बाद में 1 2 3 घंटे का रिवीजन करता था, 3 o'clock तक स्टडी। सुबह फिर 8 o'clock पे उठना, 8 o'clock के बाद में फिर मुझे दोबारा से स्टडी करना। फिर बीच में जैसे आपने आपने ही बोला था कि बीच में 1 आवर का करीब पावर नैप ले लीजिए, तो वो पावर 1 आवर नैप। की पावर नैप लेना, फिर स्टडी करना, फिर ट्यूशन जाना, फिर आके नोट्स बनाना। तो पूरा दिन मैंने ऐसा लगा दिया था कि छोड़ना नहीं है। उस टाइम मेरे जेआरएफ मेरे दिमाग पे था, क्योंकि आप थे मेरे साथ में, और बस बिगनिंग भी थी। तो आपसे एक तो जब भी आपसे इंटरेक्ट होता था, जब भी आपके ऑडियो लेक्चर्स ही सुनते थे, उस टाइम एक जेआरएफ दिमाग पे चढ़ा हुआ था, बिल्कुल चढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद में ये हुआ धीरे धीरे करके, एक स्कूल ज्वाइन किया मैंने सोचा चलिए कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, और ये जो भी है कोई नहीं, बट एट लास्ट सर आप हो तो सब हैं, और अब हमेशा हो आप हमारे लिए, आपने हमेशा बहुत ही हो आप। खूबसूरत से एक मैसेज भेजा है, सर नेट क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माय पेरेंट्स हैव फेल्ट सीइंग दैट माय हार्ड वर्क बीइंग सक्सेसफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थ्रू आउट मुझ पे विश्वास था, थ्रू आउट पढ़ाई की, थ्रू आउट सवाल किए, जवाब दिए, मेहनत की, लाइव क्लासेस की, ट्यूशंस कर करके खुद को फंडिंग की, संभाला, और आज नेट क्वालिफाई किया। कैसा लगता है? उस दिन सब सर रिजल्ट आया था, एक तो यूजीसी का ऐसा चल रहा था कि हमें लग रहा था कि रिजल्ट चलिए 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसे पेंडिंग में जाना ही जाना है। उस दिन अचानक से कॉल आया, दीदी का कॉल आया था कि आपके पास रिजल्ट आ गया। मैंने कहा रिजल्ट आ गया? नहीं, रिजल्ट का तो ऐसे कोई नोटिफिकेशन। मैं इस चीज में था कि रिजल्ट आएगा तो मुझे पता है आपके क्या होते हैं, आपके स्टेटस पे स्टेटस आते हैं स्टूडेंट्स के। मैंने तुरंत जाके चेक किया, स्टेटस भी नहीं आई, वहां पे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई। मैंने कहा दीदी कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट आया? साइकोलॉजी का। मैंने साइकोलॉजी का आया होगा। थोड़ी देर बाद आपकी फिर मैं फिर चेक करता हूँ सब जगह जाके, फिर आपकी वीडियो आती है।
कि रिजल्ट इज आउट, मैंने वीडियो नहीं देखी, डायरेक्ट जाके रिजल्ट देखा मैंने, अब आ गया रिजल्ट। समझदार हो सबसे पहले, क्योंकि थंबनेल से पता चल गया रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट देखो, वीडियो क्या देखनी है। हाँ रिजल्ट आ गया, सर्टिफिकेट कंफर्मेशन आ गया। और उस टाइम फिर उसके बाद में पहले तो मुझे लगा कि बहुत लाइट है, फिर उसके बाद में ऐसा है उस दिन से अभी तक जो एक्साइटमेंट है सर, खत्म हो ही नहीं रही है। ऐसा भी नहीं है 1% भी खत्म हो रही हो। एंड सभी को फिर यही है कि कैसे किया, फिर आता है सबके सब क्वेश्चन, कैसे किया। मैंने विनीत सर, कहाँ से करना है, हमें कहाँ से करें, हमें बताओ। मैंने कहा इंग्लिश करनी, इंग्लिश से कर रहे हो आप, तो इंग्लिश से कर रहे हो आप, विनीत सर से करो, और दूसरा तो कोई पॉइंट ही नहीं है। कहीं पे भी जाओगे आप, बाकी को उन्हीं को स्टूडेंट मिलेंगे, एंड नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप उनसे पढ़ना चाह रहे हो, आप किसी और से। मैं तो बस उन्हीं को रेफर करूंगा, मैं तभी उनके साथ था, मैं अभी भी उनके साथ हूं, और आगे हमेशा। आशीष, अगर हमें आपको रेट हम आपसे रेटिंग मांगते हैं, तो 10 नंबर में, 10 में से आप मुझे कितने नंबर दोगे एज अ टीचर, क्लासेस को 10 में से कितने नंबर दोगे? सर 10 में से 10 ही दे सकते हैं, उससे ऊपर भी दे सकते हैं। 10 में से 10। और एज ए टीचर मेरी सबसे खास बात क्या थी जो आपको लगता था दूसरों से अलग है और वो काफी हेल्प कर गई आपकी? आपसे आपसे क्लासेस ज्वाइन करने के बाद पहले क्या होता था, मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे, तो मैं बस रोट लर्निंग कर रहा था, बस रटने की कोशिश कर रहा था। बट आपसे जब मैंने पढ़ा, जो सबसे क्रूशियल वाली चीज थी, जो आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, मैं यही वेट कर रहा था कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसे क्लियर होगा, चलिए देखते हैं सबके साथ में। बट जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एंटर किए, तो हमें पता ही नहीं कि उससे बाहर कब आ गए, और वो सारी चीजें इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर होके रख गए कि पता ही नहीं चला। तो जो टफेस्ट चीजें थी, वो ऐसे हमारे अंदर इन्वॉल्व हो चुकी, बिल्कुल इस तरह से घुल मिल गई कि पता ही नहीं चला। तो टफेस्ट चीजों को आपने हमारे अंदर बिल्कुल उतार दिया, तो वो आपकी एकदम बेस्ट चीज थी, हमेशा से बेस्ट रही है। एंड यू सो मच। मैंने भी हमेशा इसी तरह के, अरे सर, आप सर, आप लोगों ने मुझे सर बनाया है मैं आशीष। मैं आप आपसे, लोगों मैं के इस एक्चुअली मैंने विश्वास ने मुझे ये बनाया है। पकड़ा हुआ है। आप लोगों के विश्वास ने मुझे बनाया है। एक जी अंतिम सर। सवाल आशीष, आप भी ऑफिस में हैं, स्कूल में जी हैं। सर। एक अंतिम सवाल है आपसे। एक नेट स्टूडेंट को जो इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन करना चाहता है, और आप उसको, जैसे आपने बताया कि आप नाम तो टीचर में मेरा लेते हैं, लेकिन एक अपनी तरफ से आपको क्या कहना चाहते हैं कि एज ए एस्पिरेंट तुम्हें अपनी तरफ से क्या क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट को आप क्या गाइड करेंगे? एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा तो सर सबसे पहले जरूरत होती है कि वो पढ़े क्या, पढ़ने के लिए क्या जरूरत होती है। अगर वो गलत चीजें पढ़ रहा है, उल्टी सीधी कोई भी चीज पढ़ रहा है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मेरे मेरे साथ में थी फर्स्ट टाइम में। बट सेकंड टाइम में जब मैं आपसे जुड़ा, तब मुझे क्या मिला, प्रॉपर मटेरियल मिला, जिसके लिए मैंने आपसे जुड़ा, तो वो प्रॉपर चीजें मिली। तो सबसे पहली चीज है तो वो यही देखे कि वो आपके साथ है या किसी और के साथ है, या कहीं भी किसी के भी साथ है, तो उसके पास प्रॉपर मटेरियल है कि नहीं है, वो जिस चीज को करना चाह रहा है, उस चीज के लिए जो भी कर रहा है वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है। अगर वो प्रोडक्टिव कहीं और मिल रहा है उसको, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और अगर उसको वाकई में प्रोडक्टिव चाहिए, और अगर वो टीचर्स को फाइंड कर रहा है, देन डेफिनेटली आप ही के पास आए, फिर तो प्रोडक्टिव वही जो चीज चाहिए थी उसको, वो एग्जैक्टली कोर चीज वो उसको वहां पे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, जो भी तैयारी करे, तैयारी करने के लिए उसको कोर चीज ढूंढे, जो प्रोडक्टिव चीज है उसी को ढूंढे सबसे पहले, उसको ढूंढे। फिर उसके बाद में, जैसे कि आपने हमेशा बोला है कि पढ़ना है, बट पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसको याद कैसे करना है, रिवीजन कैसे बनाए रखना है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम रिवीजन पे ज्यादा मेन फोकस करना है। जी। प्रॉपर मटेरियल, प्रोडक्टिव स्टडी एंड रिवीजन, ताकि वो रिकॉल होता रहे बात टाइम टू टाइम। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, मेन थिंग। आपने सम अप कर दिया है। यस, अच्छी वाली पढ़ाई, अच्छा वाला मटेरियल, और उसको रिवीजन। क्योंकि पेपर में तो आप दिमाग लेके जाओगे, ये मैं कहता हूँ ना कि पेपर में पेन और नोट्स थोड़ी जाएंगे, पेपर में दिमाग हो जाएगा कितना आपको याद है। तो आशीष, पर्सनली मैं एक चीज कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वेरी चार्मिंग पर्सन। और जो मेरे आपसे इंटरेक्शन हुई, अभी 10 मिनट की डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई है हमारी, आपके स्टूडेंट्स लकी हैं। उनके पास एक वो टीचर है जिसका दिमाग जो है वो खुला हुआ है, ओपन है, विजनरी है, आइडियाज आते हैं अच्छे अच्छे, और वो इम्प्लीमेंट करता है। तो आई एम रियली थैंक यू प्राउड सर, ऑफ यू। और आपके पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक ऑन कैमरा उनके लिए सैल्यूट है, कि उन्होंने इस तरह आपके अंदर वो चीजें भर दी हैं, आत्मसात कर दी हैं, कि जो उनका बच्चा वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपके फेस पे जो स्माइल दिख रही है, जो इनोसेंट स्माइल है, ये बहुत खूबसूरत है। तो अपने पेरेंट्स को मेरे रिगार्ड्स दीजिएगा। आपको बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत रिगार्ड्स। और आशीष, रोकेंगे नहीं, जेआरएफ करेंगे, जेआरएफ करेंगे। तो विदा लेते हैं। जीआरएफ होगा सर, डेफिनेटली होगा। हाँ, सर अब विदा सर लेता वन हूँ और थिंग, एज ए टीचर मिलता हूँ। अरे अब बिल्कुल कुछ सर। बेहतर अब जेआरएफ करते हैं। ठीक है आशीष, सर अब वन थिंग, जी। सर वन वन मोर थिंग। ओके। एक्चुअली आपने बोला ना कि मेरे स्टूडेंट्स लकी होंगे कि उनके पास में मैं हूँ, तो सर लकी तो मैं भी हूँ, दैट आई हैव यू।
थैंक यू। बस नहीं है ऐसा। वन मोर थिंग सर, कि ये जो अभी हमारी जो मीटिंग हुई है, क्या ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग होगी सर? हाँ, ये आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो ये आपको, जो अभी ये जो भी इंटरेक्शन हुआ, मैं अपने पेरेंट्स को ये दिखाना चाहता हूँ, ये सारा का। आप अपने पेरेंट्स को बताइएगा कि विनीत सर ने आपको सैल्यूट किया है, बताइएगा। मैं ये और ये तो दिखाऊंगा आपको, जरूर उनको सारा ये का। आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। बिल्कुल सर। एंड ओके सर, आशीष जी। इन द लास्ट अगेन, थैंक्स टू यू। एंड सर प्लीज बी विद मी ऑलवेज, फॉरएवर। ऊपर वाला ओके है, सर, हम लोग साथ नेक्स्ट हैं। टाइम मैं आई गारंटी कि मैं आपको और ज्यादा प्राउड फील कराने की कोशिश इसको जेआरएफ को हमें करके दिखाना है, और उस वक्त मैं ये क्लिप करूंगा। निकालूंगा कि देखो हमने पहले डिस्कस किया था जेआरएफ और हमने कर दिया। अब जंग होगी जेआरएफ वाली। डेफिनेटली सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। टेक थैंक केयर। यू वेरी मच।